नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका दीप एम्पायर में। तो गाइस, आज बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आज मैं आपके लिए जीके का मॉडल पेपर 1 लेके आया हूं, जिसमें कि हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जिसमें कि ये आपका बेनिफिशियल रहेगा। जो जितने भी आपके स्टेट्स के एग्ज़ाम है, हमारे उत्तराखंड के एग्ज़ाम, वीडियो बीपीडीओ और एसएससी रेलवे के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। और ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है कि लेदर पार्क कहाँ पे है। ठीक है, तो लेदर पार्क कहाँ पे है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा ना कि सीधे सीधे आंसर बताते चलूँगा और क्वेश्चन भी बताते चलूँगा। ठीक है, और अगर आपको पता है तो आप इसका मार्किंग अपने पेन पैड लेके खुद कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लेदर पार्क है आगरा में। ठीक है, कहाँ पे है लेदर पार्क? आगरा में है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम। ये बहुत बार पूछा गया जाता है, ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम। ठीक है, क्या था? तो मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो जो इसकी प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये तो आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, और अगर आपको पता है तो बता दो मेरे को कि 21 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं। ठीक है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। अगला है देखो छठा नंबर क्वेश्चन, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था, कब जीता था? तो जब कपिल शर्मा, क्या था उनका नाम? कपिल देव हमारे क्या थे? कैप्टन थे। ठीक है, उनके टाइम पे जीता था, कपिल देव के टाइम पे। तो ये कब था? 1983 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गीतांजलि के रचयिता तो बहुत ईजी है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन। किसने की है इलेक्ट्रॉन की खोज? जे जे थॉमसन ने की है। ठीक है, इसके बाद देखो आप 9वां क्वेश्चन है आज का हमारा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, बताओ बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? तो बंगाल का शोक हम कहते हैं दामोदर को। कोसी कहाँ का शोक है? तो कोसी हमारा है बिहार का शोक। ब्रह्मपुत्र कहाँ का शोक है? तो ये है असम का शोक। ठीक है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो ये तो आप, अगर आपको नहीं भी पता तो आप इसको ऑप्शन देख के बता सकते हैं। ठीक है, मुक्केबाजी से। इसके बाद देखो आप, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अब तो थोड़ा ये ट्रेंड पुराना हो गया, लेकिन फिर भी कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगा स्वामी कप जो है हमारा, यह हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो हॉकी से रिलेटेड जितने भी आपके कप हैं या जितने भी हमारे जैसे कि वर्ल्ड कप वगैरह ये होते हैं ना, तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेबल टेनिस से, ऐसे ना जितने जैसे जो भी हमारा गेम है उससे होने वाले जितने भी हमारी ट्रॉफियाँ हैं वो सब आप एक एक बार याद कर लेना। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की महिला हमारी मुख्यमंत्री बनी थी। सबसे पहले जो फीमेल हमारी मुख्यमंत्री बनी थी वो कहाँ पे बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, यही थी ना। इसके बाद देखो आप, अगला क्वेश्चन है, नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी? यानी यहाँ पे आपसे क्या पूछी गई है? डेट पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट है वो है 30 जनवरी को। ठीक है, क्या है? 30 जनवरी को। इसीलिए हम यहाँ पे क्या दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, सबसे पहले जब हमारा संविधान सभा की गठन हुआ था ना, उस टाइम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उस टाइम पे 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, कितनी महिला सदस्य थी हमारी? 15। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम एज पूछी गई है। तो ये है 25 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, धान का खैरा किस तत्व की कमी से होता है? यानी खैरा क्या है? एक रोग का नाम है। ठीक है, तो खैरा रोग किस
तत्व की कमी से होता है, आपको ये बताना है। तो खैरा रोग होता है हमारा जिंक की कमी से। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। अगला देखो, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आपसे डेट पूछी गई है, तो कब घोषित हुई थी, यानी इसकी डेट पूछी गई है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताओ मेरे को। इसका आंसर है, मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन ए। कब? 1912 को। और ऑफिशियली बनी थी 1931 में। ठीक है, यानी यहाँ पे घोषणा हुई थी, दिल्ली दरबार लगा था 1912 में। ठीक है, और गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, क्रिकेट से है ना। चलिए अगला देखिए। अब यहाँ पर संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। तो आपको पता होगा कि हमारे इस अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है ना। तो भाग 3 को ही क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान में क्या कहा जाता है? इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसके बाद देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे। तो स्वास्थ्य दिवस हमारा मनाया जाता है ऑप्शन ए, यानी 7 अप्रैल को। ठीक है, इसके बाद देखो आप यहाँ पर, यानी वंदे मातरम की रचयिता पूछा है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद शिवाजी के गुरु का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुतों को वैसे तो पता होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो शिवाजी की गुरु का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम था रामदास। ठीक है, मूल शंकर तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इनका नाम अभी हमने देखा था, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो रामदास क्या थे? यहाँ पे शिवाजी के गुरु का नाम था। अब यहाँ पे क्या है ना कि साइंस के भी क्वेश्चन ले रखे हैं। तो विटामिन, किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किसका रासायनिक नाम क्या है, या दूसरा नाम क्या है किसका? नियासिन, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी B3 को। ठीक है, किसको? B3 को। इसके बाद देखो, आलू का मुख्य रूप से प्रमुख स्रोत क्या है? तो आलू से हमको मतलब क्या मिलता है? ठीक है, तो आलू से हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके बाद देखो, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब, यानी जो मेल और फीमेल है, बच्चा होने वाला हमारा लड़का होगा लड़की होगी, इसका हम जांच कब कर सकते हैं? ठीक है, तो ये कब होता है आपको ये बताना है यहाँ पर। तो इसको हम कर सकते हैं फिट्स के बाद। ठीक है, ये क्या होती है? कंडीशन होती है ह्यूमन बॉडी में, फीमेल बॉडी में। तो जब इतना ग्रो हो जाता है भ्रूण, उसके बाद हम बता सकते हैं कि आने वाला जो हमारा बच्चा है वह बच्चा है या बच्ची है। इसके बाद देखो, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ठीक है, इसके बाद देखो आप, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? और बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुलबुल परियोजना। बताओ किस नदी पर है? अगर आपको पता होगा तो ये है झेलम नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर कौन से बांध बने हैं, कौन सी परियोजना कहाँ पे बनी है, ये आपको करंट के अकॉर्डिंग याद रखना है। ठीक है, आपसे जो पूछेगा वो करंट में, जो अगर कोई अपडेट में है तो उस अकॉर्डिंग पूछेगा। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में अभी जो नदी त्रासदी हुई, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सी नदी थी जहाँ पे वो डैम टूटा है। इसके बाद देखो आप, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन विटामिन सी क्या होता है जिसमें कि ये दूध में नहीं पाया जाता है। यानी दूध में वैसे तो हमको सब चीज़ मिल जाता है ना, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब मिल जाती हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखो, ये फिर से एक बायोलॉजी से एक क्वेश्चन है, शरीर के पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये तो आप ऐसे ही क्या कहते हैं, नाम पढ़ के ही मार सकते थे, पित्ताशय, लेकिन ये क्या है? गलत है। ठीक है, पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सेव रहता है बस, पित्ताशय में। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम। अंग्रेजी जहाज का नाम, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जहाँ पे अंग्रेजों का आगमन होता है, तो वहीं पे क्या है कि यहाँ पे आपको ये नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बताओ आप, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का जो नाम था वो क्या था? तो ये था रेड ड्रैगन। क्या था? ड्रैगन। ठीक है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो संतूर के। ठीक है, अकबर का जन्म पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो जब अकबर राजगद्दी पर बैठा था 56 में, तो उस टाइम पे उसकी उम्र जो थी वो थी 14 साल। ठीक है, कितनी थी? 14 साल।
तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग आप इसका अंदाज़ा लगा सकते थे। चलो कि वहाँ से अभी हम 14 साल कम कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1542। भारत कला भवन कहाँ है, तो भारत कला भवन कहाँ है, तो ये है बनारस में। कहाँ पे है, बनारस में भारत कला भवन बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन देखो आप, किसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर किंग किससे कहा जाता है, ये क्या दिया है, इनको एक सरनेम दिया है, ये कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, अगला देखो आप, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद देखो द्वितीय युद्ध का प्रारंभ डेट पूछा है, तो 1939 में तो हुआ ही था। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि 1939 में हुआ था, लेकिन प्रारंभिक जो जब से शुरू हुआ था वो कौन सा दिन था, तो ये था 1 सितंबर। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, तो सबसे पहले तो आए थे अकबर के काल में। ठीक है, अकबर के काल में हमारा क्या होता है, आगमन होता है, लेकिन ऑफिशियली अकबर उनको मना कर देता है ना। उस टाइम पे अकबर क्या कर देता है, मना करता है, लेकिन वो फिर से 8 साल बाद फिर से आते हैं। तब तक हमारा राजा कौन बन जाता है, 1600 के बाद, हमारा 1605 के बाद जहांगीर बन जाता है। तो इसका जो आंसर होगा कि रियल में अंग्रेज़ों का जो आगमन हुआ था वो हुआ था जहांगीर के काल में, लेकिन वहाँ से उनके दरबारी कब आए थे, तो अगर ये पूछेगा तब आए थे वो अकबर के काल में। ठीक है, यानी पहला अंग्रेज अकबर के काल में आ गया था, लेकिन उनका जो आगमन वैसे ऑफिशियली हुआ था ना, क्योंकि जो हमारा मुगल शासक जहांगीर था उसने बोल दिया था कि ठीक है आप भारत में आकर व्यापार कर सकते हो, लेकिन अकबर ने कहा आप भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकते हो। तो अकबर जब पहले वो 1600 में आए थे भारत में, तब अकबर ने कहा कि आप भारत में व्यापार नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो वो क्या किया उन्होंने, वो उस समय तो चले गए, लेकिन 8 साल बाद फिर से आए। ठीक है, तो 1608 में आए वो, तब तक अकबर की मृत्यु हो गई थी, तब तक हमारा राजा कौन बन गया था, जहांगीर बन गया था। ठीक है, फिर वो जहांगीर के काल में आए तो जहांगीर ने क्या कहा कि चलो ठीक है आप क्या कर सकते हो, भारत में व्यापार कर सकते हो। तो यहाँ से उनका आगमन शुरू होता है इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कितनी बार। इसके बाद देखो WTO की स्थापना कब हुई थी, तो WTO की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1995 में। ठीक है, कब हुई थी, 1995 में हुई थी। ठीक है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्त का अध्ययन। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद करने हैं, किस चीज़ का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कौन सी जो, अच्छा यहाँ पे जो लिखा है ना इसने लॉजी लॉजी लॉजी, तो लॉजी का मतलब ही क्या होता है, अध्ययन करना। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। ठीक है, आपने सुना होगा ह्यूमन बॉडी के लिए हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन किससे क्या होता है, रक्त की मात्रा बताता है हमको हेमोग्लोबिन की, इंसान के शरीर में रक्त कितना है। ठीक है, तो वहीं से आप इसको रिलेट कर सकते हो हेमाटोलॉजी। ठीक है, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, अगला क्वेश्चन है हमारा, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो ये थे हर्षवर्धन के। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल आपसे पूछा है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका होता है 6 साल, लोकसभा का 5 साल, अमेरिका की जो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति होते हैं उनका होता है 4 वर्ष। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था, तो ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। ठीक है, कहाँ का था, फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन देखो आप, एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चाइना को। किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चाइना को। लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना, वो क्या हो गया है कि अब एशिया का डॉक्टर इसको कहा जाने लगा है, तो वो भी चाइना को कहा जाने लगा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि चाइना ने ही कोरोना दिया तो मरीज भी हो गया हो, चाइना ने ही इलाज भी दिया यानी डॉक्टर भी हो गया हो। ठीक है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, तो ये है क्रिकेट से। और यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सिनोवार किसका अयस्क है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे बताना है, कमेंट बॉक्स में। अगर आपने आप यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप सिनोवार किसका अयस्क है ये आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये पूरा टेस्ट पेपर दिया तो आप मेरे को बता सकते हैं कि आपकी जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, ये आप मेरे को यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं,
ये मैंने बिल्कुल ही अभी लेवल, आप ये समझो कि इसका जो है कि बहुत डाउन रखा है। ठीक है, अगर लेवल की बात करूँ तो मैं इसको 10 में से 1 नंबर दूंगा, यानी टफेस्ट लेवल का। ठीक है, तो यानी बहुत ईजी था ये टेस्ट। ठीक है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे सब आपने सुनेंगे पहले। तो यहाँ पे मैं नीचे से लेके थोड़ा धीरे धीरे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लेवल बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको मॉडल पेपर 2 में। यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।